अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बंदे का नाम आकिब शरीफ है और आज हम नौमान वेलफेयर एजुकेशन एंड चैरिटेबल ट्रस्ट के ज़ेर निगरानी चलने वाले जामे नौमानिया के इदारे में आज बैठे हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये इदारा आज से तकरीबन 3 साल पहले कायम किया गया। बड़े ही नाजुक वक्त में कायम किया गया। महल्ले की सारी सूरत हाल को सामने रखकर अल्हम्दुलिल्लाह हमने इसकी बुनियाद डाली। जैसे आज अंग्रेज़ी के पीछे लोग दीवानवार भागे चले जा रहे हैं, हमने देखा कि कुरान और हदीस, पूरी इस्लाम और पूरी शरीयत कुरान और हदीस की शक्ल में अरबी ज़बान में मौजूद है और अल्लाह ने अरबी ज़बान में शरीयत को नाजिल किया है। तो हमने इस ज़रूरत को महसूस करते हुए हमने ये इदारा इस बुनियाद पर कायम किया कि अरबी ज़बान को आम से आम कर दिया जाए और हर एक आदमी कुरान को समझ कर पढ़ने वाला बन जाए। और आज चूँकि आज हम देख रहे हैं कि किस तरीके से बेदीनी और जहालत कूट कूट कर हमारे दरमियान भरी हुई है और हमारा यह महल्ला तमाम बुराइयों का अड्डा बना हुआ है। यहाँ के जो नौजवान हैं, जितने भी बुरे काम हैं, चाहे वो चरस गांजा हो, नशे की जितने भी अक़साम आज पाए जाते हैं, उन तमाम में मुलव्विस हैं। और इसी तरीके से चोरी, डकैती और ये चैन छिनाने वाले जितने भी ये काम पाए जाते हैं, इसको चैन स्कैनर कहते हैं, मोबाइल चोरी, ये हमारे आज 15 से 20 साल के दरमियान के सारे नौजवान इसमें मुब्तला हैं। हमने इन तमाम चीज़ों को एनालिसिस करके देखकर तहकीक करने के बाद जितने भी नौखेज़ उलमा हैं, हमारे महल्ले के फ़ारिगीन, यहाँ के मुकीम शहर बेंगलुरु के, जिनको दर्द है अपने इलाके का, बाज़ाब्ता वो किसी काम को दुनिया के मफाद में, दुनिया की तलब में नहीं करते, बल्कि खालिस अल्लाह के लिए करने वाले ऐसे चंद नौजवान उलमा को, बड़े अकाबिर उलमा, आपको मैं बताता चलूं कि हज़रत मौलाना मुफ्ती शोएबुल्लाह खान साहब दामत बरकातुहू, जिनके मदरसे का मैं फ़ारिग हूँ और वहाँ से मैंने दारुल देवबंद से मैंने फरागत हासिल की। ये दरमियान में बात मैं किसी शख्सियत परस्ती को वाज़े करने के लिए नहीं बता रहा हूँ, अपनी पहचान कराने के लिए मैंने आपके सामने ये बात की, क्योंकि हमने ये जो ट्रस्ट नौमान वेलफेयर एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट के नाम से ये जो ट्रस्ट रजिस्टर किया, इसके पहले जो प्रेसिडेंट हैं हज़रत मौलाना मुफ्ती शोएबुल्लाह खान साहब हैं और मैं इस ट्रस्ट में सेक्रेटरी की हैसियत से इसमें फाइज हूँ। ये जिम्मेदारी मेरे जिम्मे आई और अल्हम्दुलिल्लाह हमने इस ट्रस्ट को एनजीओ में कन्वर्ट किया और इसी तरीके से 1280 जितने भी लाइसेंस की ज़रूरत थी, उन तमाम लाइसेंस को हमने अप्रूवल कराया, क्योंकि आज ज़रूरत है कि लीगली तौर पर सही मानों में काम किया जाए। क्योंकि ये रेसिडेंसी एरिया है, प्रॉपर गोरीपाड़िया, पादरेनपुरा, जेजेआर नगर, जो झटका स्टैंड का डाउन है, जहां एक गड़े के हॉस्पिटल है, मोदी मेडिकल है, प्रधानमंत्री मेडिकल के बिल्कुल बगल में किराए की जगह में, जिसका किराया तकरीबन ये जहां बच्चे पढ़ रहे हैं, ये 2 फ्लोर है, एक फर्स्ट फ्लोर और सेकेंड फ्लोर और ऊपर का पूरा ढाबा, और ढाबे में हमने जो है मोल्ड में एक सीट नुमा, हमने सीट तो नहीं डाली है बल्कि पिंडाल डालकर बच्चों को बिठाकर बारिश से बचने के लिए जो रेक्सिन आती है, इस तरीके की एक ऊपर जो है चादर डालकर हमने बच्चों को वहां बिठाकर हम तालीम दे रहे हैं। तकरीबन 240 तलबा हमारे पास पढ़ रहे हैं, उनमें से 100 तलबा की पूरी खाने पीने से लेकर, उनके कपड़ों से लेकर, उनकी तमाम ज़रूरियात को इदारा पूरा कर रहा है। और मैं आपको दरमियान में ये भी बात बता दूं, पढ़ने वाले अक्सर बल्कि पूरे तलबा यहाँ के मौजूद हैं, शहर बेंगलुरु के, कर्नाटक के तलबा हैं। ये कोई आसपास के, बाहर के, हमने कोई दुकान नुमा कोई इदारा नहीं चलाया है। यहाँ कोई यूपी बिहार के तलबा को लाकर हमने सफ़ीरों को, चंदा करने वालों को रखकर इदारे का आज तक निज़ाम नहीं चलाया। पूरे लोकल यहाँ के तलबा भी हैं और एक भी सफ़ीर नहीं है, क्योंकि वो परसेंटेज पर करते हैं और परसेंटेज पर करना हराम है। इस्लाम में हराम है। बंदा जो रकम देता है वो पूरी की पूरी रकम इदारे को लगाना ज़रूरी है। इसीलिए हम पढ़ा भी रहे हैं। बाज़ाब्ता में खुद इदारे के अंदर शुबे आलिमियत में तर्जमा कुरान और अक़ीदतुत तहावी और इसी तरीके से इल्मुस सेगा, ये सारी किताबें पढ़ाते हुए मदरसे की जितनी भी जिम्मेदारियां हैं, बाज़ाब्ता उसको निभाने की पूरी और इखलास के साथ 100% हलाल को सामने रखते हुए, हलाल हराम की तमीज़ को मद्देनजर रखते हुए अल्हम्दुलिल्लाह हम इदारा चला रहे हैं। और मैं आपके सामने जो फाइनल जो आपके सामने बात रखना चाहता हूँ वो ये है, क्योंकि ये इदारा किराए की जगह में चल रहा है, मैं ये भी बात बता देता हूँ कि जितने भी महल्ले में यहाँ मसाजिद वाले हैं, उनके सामने हमने ये डिमांड रखी और तकाजा रखा कि हम शोबे आलिमियत जो चामराजपेट हल्के में नहीं है, लॉकडाउन वगैरह के वक्त में हमने देखा कि कैसी हालतों से, किस तरीके से तलबा जो है मिस हो गए और उन्होंने तालीम को छोड़कर वो दुकानों में काम करने के लिए चले गए। हमने इन तमाम चीज़ों को देखकर महल्ले में एक ऐसा इदारा हो जो तमाम शोबों को शामिल हो, शोबे आलिमियत हो, हिफ्ज़ हो, नाज़िरा हो और स्कूल की तालीम शामिल हो। हम मौजूदा डिमांड टू सप्लाई करना चाहते हैं
یعنی اسکول کی تعلیم کو ملا کر صحیح سے ٹیکنالوجی پڑھانا چاہتے ہیں. آج ضرورت ہے کہ طالب علم مدرسے میں پڑھا ہوا ایک عالم یا حافظ وہ کسی مسجد یا مدرسے کے مصلے کے حد تک محدود نہ ہو جائے اور وہ اس کو کمانے کا ذریعہ نہ بنائے، بلکہ دنیا کو دنیا سے کمائے اور آخرت اور دنیا جو دینی تعلیم اس نے حاصل کی ہے وہ اس باضابطہ حلال و حرام کو بتانے کے لیے، حق اور باطل کی پہچان کرانے کے لیے اس کا وہ استعمال کرے. تو الحمدللہ اسی کے پیش نظر ہم اب تک یہ ادارہ چلا رہے ہیں، 4 سال ہو گئے. اب جو ہے جگہ کی بہت سخت ضرورت پیش آ چکی ہے. آپ پیچھے دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے اس میں اپنی کچھ چیزوں کو آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی ہے. جیسا کہ ایک جگہ یہاں سے تقریباً 200 میٹر کے فاصلے پر اسی ایرے میں پادرین پورہ میں 10ویں مین 17 کلاس میں لکی شادی محل بول کر ایک ادارہ ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ آپ باضابطہ آئیں، یہ کوئی دور نہیں ہے، آپ بنگلور کے رہنے والے ہیں. جہاں تک میری آواز جا رہی ہے یہ پادرین پورہ کا علاقے کا یہ ادارہ ہے. آپ یہاں آئیں، تحقیق کریں، ریسرچ کریں، معلوم کر کے آپ اس میں آگے بڑھیں. میرے آپ سے میں کھلا آپ سے چیلنج کر رہا ہوں، آپ کو میں دعوت دے رہا ہوں کہ آپ آئیں، معلومات کریں، پھر آپ آگے بڑھ کر کام کریں تاکہ آپ کا پیسہ صحیح جگہ لگ رہا ہے یا نہیں آپ کو معلوم ہونا چاہیے. ایسا نہیں کہ پیسہ چلا گیا، کہاں گیا کچھ بھی معلوم نہیں، لوگوں نے اس کا غلط استعمال کر لیا. ایسا ہرگز نہیں ہوگا. آپ آئیں، آپ اس ادارے کو دیکھ کر ہماری ضرورت کو پورا کریں.